थी। दूसरी तरफ सोने से लदा यह खौफनाक पिंजरा था जिसकी पहरेदारी यह बदसूरत जिन्न कर रहा था। उसने एक पल के लिए अपने अब्बा का चेहरा याद किया, जुनैरा की चेतावनी याद की, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने सोने के सिक्के नाचने लगे। उसने सोचा, घर पर भी तो एक कैद ही है, गरीबी की कैद। वहां कम से कम मेरे पास दौलत तो होगी, मैं रानी बनकर रहूंगी। और उसने हाँ कर दी। शुरुआत के दिन किसी सपने की तरह थे। जिन्न ने शहनाज के लिए किले को जन्नत बना दिया। वह पलक झपकाती और दुनिया के सबसे लजीज खाने हाजिर हो जाते। रेशम और मखमल के कपड़े उसके लिए आते जिन्हें शायद परियां बुनती थी। हीरे जवाहरात उसके लिए खिलौने बन गए थे। जिन्न उससे घंटों बातें करता। वह उसे अपनी सदियों की तन्हाई के किस्से सुनाता। वह शहनाज की हर ख्वाहिश पूरी करता, सिवाय एक के, किले से बाहर जाने की ख्वाहिश। शहनाज बहुत खुश थी। उसने गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। उसे लगा कि उसने सही फैसला किया है। लेकिन धीरे धीरे हफ्तों से महीने और महीनों से साल गुजरने लगे। सब कुछ बदलने लगा। वही सोना अब उसे पीला पत्थर लगता था, वही जवाहरात कांच के बेरंग टुकड़े। किले की विशाल खामोश दीवारें उसे खाने को दौड़ती थी। उसे अब गांव की वह धूल भरी गलियां, अपने अब्बा के हाथों की बनी रूखी सूखी रोटी और झुनैरा की बेमतलब की बकबक याद आने लगी थी। जिन्न का हर पल